और अब खबरें विस्तार से। विगत दिनों गौ रक्षकों पर हुए हमले के विरोध में मंगलवार को खरगोन में गौरक्षा समिति द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई। खरगोन में मंगलवार को गौरक्षा समिति द्वारा गौरक्षकों पर हुए हमले के विरोध में आक्रोश रैली निकाली गई। रैली कुंदा नदी तट स्थित सिद्धि विनायक गणेश मंदिर से निकली। हरियाली के आगे गौ माता और बछड़े को साथ में लेकर गौरक्षक नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। हाथों में स्लोगन लिखी हुई तख्तियां लिए युवा आक्रोशित नजर आ रहे थे। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए एसपी कार्यालय पहुंची। दरअसल 15-16 मई की दरमियानी रात को गौ तस्करों ने 2 गौ सेवकों को 4 पहिया वाहन से टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके बाद गौ रक्षकों में आक्रोश पनपने लगा। गौ सेवकों का कहना है कि खरगोन जिले में बड़ी संख्या में अवैध रूप से गोवंश का परिवहन हो रहा है। जब गौ रक्षक इनको रोकते हैं तो धारदार हथियारों से हमला करते हैं। इसको लेकर उन्होंने 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन एसपी धर्मराज मीणा को दिया। उनका कहना था कि गौ तस्करी में शामिल गौ तस्करों पर ठोस कार्रवाई हो। गोगांवा थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। गौ सेवकों पर हमला करने वालों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया जाए। उनके वाहनों को राजसात किया जाए। अपराध की पुनरावृत्ति करने वाले आरोपियों पर जिला बदर और रासुका की कार्रवाई की जाए। जिन मार्गों से तस्करी होती है वहां पर नाकाबंदी पर चेक पोस्ट लगाए जाए। गौ रक्षकों को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस दिया जाए। इस संबंध में एसपी धर्मराज मीणा का कहना है कि 3 पिकअप वाहनों को जब्त किया है और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये समस्त गौरक्षा संगठन और सकल हिंदू समाज की ओर से जिले में लगातार हो रही अवैध गोवंश तस्करी और 15-16 मई को जो गौरक्षकों के ऊपर गौ तस्करों ने प्राणघातक हमला किया, उनको जान से मारने की कोशिश की, उसके विरोध में आज सकल हिंदू समाज और समस्त गौरक्षा संगठनों ने आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के ऑफिस आकर जो है ज्ञापन प्रेषित किया है, जिनमें 8 सूत्रीय मांगों को लेकर मांग की गई है, जिनमें गोगांवा जो थाना प्रभारी है उनकी भूमिका संदिग्ध थी, क्योंकि गोगांवा के रास्ते विगत कई महीनों से गोवंश तस्करी की सूचना हमारे माध्यम से लगातार दी जा रही थी, पर फिर भी उनके द्वारा गोवंश तस्करी पर कोई कार्रवाई नहीं करना वो संदेह उत्पन्न करता है। उनके निलंबन की मांग की गई है। साथ में जो मार्ग बताए गए हैं कुंडापुरा, मोहम्मदपुर, इन विभिन्न मार्गों से जो गो तस्करी हो रही है वहाँ पर पुलिस की गश्त, पुलिस की नाकाबंदी लगाई जाए, ऐसा भी ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है गोरक्षकों ने। और गोरक्षकों को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र के लाइसेंस दिए जाएं, ये मांग रखी गई है। इसके साथ ऐसी 8 सूत्रीय मांगे जो है आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष रखी गई है। मैं राजू सोनी, जिला मंत्री गौमाता सेवा संस्थान। आज खरगोन में गौरक्षक संघ के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक रैली निकालकर ज्ञापन दिया गया और इसमें गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभिन्न बिंदुओं में उन्होंने उल्लेख किया। खरगोन में विगत समय में करीब 135 से ज़्यादा वाहनों पे गौ तस्करी में कार्रवाई की है और इसमें सैकड़ों आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश करके जेल भेजा गया है और 80 से ज़्यादा वाहन राजसात भी किए गए हैं। और इस मामले में जो घटना घटी है उस मामले में 2 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं और इन दोनों प्रकरणों में कुल 3 वाहनों को जब्त किया है। तीनों पिकअप वाहन खरगोन पुलिस ने पकड़े हैं और साथ ही साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है और दुर्घटना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध जानलेवा हमले का भी प्रकरण पंजीबद्ध किया है और इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई और आरोपियों को पकड़ के न्यायालय पेश किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।